जय हिंद। तो हमारे पास है राजनीतिक शास्त्र का क्वेश्चन पेपर जो 3 फरवरी 2026 यानी आज हुआ था। किसका? तो इंटरमीडिएट एग्जाम हुआ था। ठीक है, तो हम इसे आज पूरा एनालिसिस करके सही आंसर बताने वाले हैं। तो आप लोग फटाक से प्रश्न पेपर निकालिए और साथ में मिलाते हुए चलिए और लास्ट में फाइनल स्कोर जरूर बताइएगा। ठीक है, और सेट है ई। कौन सा? ई। ऐसे सेट से कोई मतलब नहीं होता है। सारा सेट में क्वेश्चंस एक ही होता है, बस ऊपर नीचे करके दिया जाता है। तो आप लोग सीधा क्वेश्चंस को देखिएगा। ठीक है, कि हम क्वेश्चंस क्या बोल रहे हैं और आंसर क्या बता रहे हैं। आप वो क्वेश्चंस को खोज के आंसर मिलाइएगा। तो सबसे पहला प्रश्न है, प्रस्तावना को भारतीय संविधान का पहचान पत्र किसने कहा? तो एक का सही आंसर ऑप्शन बी, एन ए पालखीवाला। ठीक है, पालखीवाला। एक का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इसी तरह से सारा हम प्रश्न बताएंगे। आप लोग बस शुरू से लेकर अंत तक देखिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रश्न 2 है, बेरोबरी केस किस वर्ष आया? तो 2 का सही आंसर ऑप्शन डी, 1960। ठीक है। प्रश्न 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं है? तो 3 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, समृद्धि। वही प्रश्न 4 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अपराधियों का उन्मूलन किया गया? तो 4 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 18। ठीक है, ये जो भाई साहब है वो सही आंसर हमारे हैं। प्रश्न 5 है, निम्न में से कौन अनुच्छेद सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकारों से संबंधित है? तो 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 29 और 30। ठीक है। प्रश्न 6 है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? तो 6 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 3। प्रश्न 7 है, भाषण व अभिव्यक्ति का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो 7 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 19। प्रश्न 8 है, कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है? तो 8 का सही आंसर ऑप्शन बी होगा, 14। इसने मारा है ऑप्शन डी। चलिए, सही आंसर तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। प्रश्न 9 है, वर्तमान में हमारे संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य है? तो 9 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 11। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए जरूरी से। प्रश्न 10 है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यूएसए से। ठीक है। प्रश्न 11 है, भारत में कितने उच्च न्यायालय है? तो 11 का सही आंसर ऑप्शन सी, 25। प्रश्न 12 है, किसने कहा है कि भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है? तो 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केसी ह्यूअर ने। ठीक है। प्रश्न 13 है, संविधान के किस अनुसूची में केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण का प्रावधान है? तो 13 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 7वीं। प्रश्न 14 है, रेलवे का विषय किस सूची में रखा गया है? तो 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, केंद्र सूची में। प्रश्न 15 है, संघ सूची में कुल कितने विषय हैं? तो 15 का सही आंसर ऑप्शन डी, 100 हो जाएगा। प्रश्न 16 है, भारत में कितने प्रकार के आपातकाल घोषित किए जा सकते हैं? तो 16 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 3 प्रकार का। प्रश्न 17 है, पांचवी राज्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 17 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 24 अप्रैल को। प्रश्न 18 है, भारत की संघीय व्यवस्था में अवशिष्ट शक्तियां किसे प्राप्त है? तो 18 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, संसद। प्रश्न 19 है, राज्य के लिए आवश्यक कितने तत्व होते हैं? तो 19 का सही आंसर ऑप्शन सी, 4। चलिए, प्रश्न 20 है, किस राज्य से पृथक होकर तेलंगाना राज्य अस्तित्व में आया? तो 20 का सही आंसर ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। प्रश्न 21 है, संविधान के निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति शासन से संबंधित है? तो 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 356। प्रश्न 22 है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद निम्न में से कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 22 का
ऑप्शन बी 75। प्रश्न 23 है, किसकी अनुशंसा पर राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है? तो 23 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रधानमंत्री। प्रश्न 24 है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न 25 है, भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोकसभा। ठीक है। प्रश्न 26 है, संसद की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो 26 का सही आंसर ऑप्शन डी, राष्ट्रपति। प्रश्न 27 है, राज्यसभा पर विधेयक को कितने दिन तक विलंब कर सकता है? तो 27 का सही आंसर ऑप्शन बी, 14 दिन तक। चलिए अगला प्रश्न है 28, निम्न में से किस सदन में प्रधानमंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लगाया जा सकता है? तो 28 का सही आंसर ऑप्शन सी, लोकसभा। प्रश्न 29 है, 18वीं लोकसभा चुनाव में किस दल को स्पष्ट बहुमत मिला? तो 29 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 30 है, लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? तो 30 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सही आंसर राष्ट्रपति। प्रश्न 31 है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो 31 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 9 दिसंबर 1946 को। चलिए अगला प्रश्न 32 है, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो 32 का सही आंसर बताने से पहले हम कहना चाहेंगे कि अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं। अगर बेईमानी कर रहे हैं तो लाइक कर दीजिए, ठीक है, बेईमानी नहीं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो करिए फटाक से, ठीक है। तो 32 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 12। प्रश्न 33 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो 33 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड माउंटबेटन। वही प्रश्न 34 है, किसने कहा कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है? तो 34 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रो आइवर जेनिंग्स। चलिए प्रश्न 35 देखते हैं। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया? तो 35 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 42वां। प्रश्न 36 से, भारत के मूल संविधान में कितने भाग थे? तो 36 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 22 भाग। प्रश्न 37 से, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया? तो 37 का सही आंसर ऑप्शन बी, 26 जनवरी 1950 को। प्रश्न 38 से, भारत में लोकसभा का प्रथम चुनाव किस वर्ष हुआ? तो 38 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1951 से 1952। प्रश्न 39 है, संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो 39 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बी आर अम्बेडकर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 40 से, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं किया गया है? तो 40 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कम्युनिस्ट। प्रश्न 41 है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल क्या है? तो 41 का सही आंसर ऑप्शन डी, 6 वर्ष। प्रश्न 42 है, लोकसभा में बिहार से कितने सदस्यों का प्रतिनिधित्व होता है? तो 42 का सही आंसर ऑप्शन बी, 10 वर्ष। प्रश्न है, इसका 10 वर्ष नहीं, सॉरी, इसका ये क्या है, ऑप्शन बी 40 हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न 43 है, राज्यसभा को विशेष शक्ति निम्न में से किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो 43 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 249। प्रश्न 44 है, निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 44 का सही आंसर ऑप्शन डी, सी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। इसमें कंफ्यूजन है, 44 का सही आंसर सी या फिर डी, इसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। प्रश्न 45 है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों में विधान परिषद की स्थापना की जा सकती है? तो 45 का सही आंसर ऑप्शन डी, 169। प्रश्न 46 है, किस राज्य के विधानसभा का विघटन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होगा? तो 46 का सही आंसर ऑप्शन
बी सही हो जाएगा 174। प्रश्न 47 है, किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो 47 का सही आंसर ऑप्शन ए राज्यपाल। प्रश्न 48 है, कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है? तो 48 का सही आंसर ऑप्शन ए 213। प्रश्न 49 है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा निवृत्ति आयु क्या है? तो 49 का सही आंसर ऑप्शन बी 62 वर्ष। प्रश्न 50 है, भारत की न्यायिक समीक्षा व्यवस्था किस देश से प्रभावित है? तो 50 का सही आंसर ऑप्शन ए यूएसए से। प्रश्न 51 है, भारत में परमाणु परीक्षण सर्वप्रथम किस वर्ष हुआ? तो 51 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1974 में। प्रश्न 52 है, निम्नलिखित में से कौन नैम का संस्थापक नहीं था? तो 52 का सही आंसर ऑप्शन बी अराफत। प्रश्न 53 है, नैम की स्थापना कब हुई थी? तो 53 का सही आंसर ऑप्शन सी 1961। प्रश्न 54 है, नाटो की स्थापना कब हुई थी? तो 54 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1949 में। प्रश्न 55 है, पहली गुट निरपेक्ष बैठक कहाँ हुई थी? तो 55 का सही आंसर ऑप्शन डी बेलग्रेड में। प्रश्न 56 है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो 56 का सही आंसर ऑप्शन डी 1945। प्रश्न 47 है, सुरक्षा परिषद के कितने अस्थायी सदस्य हैं? तो 57 का सही आंसर ऑप्शन सी 5। लाइक किए हैं ना जी? लाइक जल्दी से करिए फटाफट। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर वीडियो करिए अपने अपने दोस्तों के पास जो जो एग्जाम दिया है। प्रश्न 58 है, निम्न में से कौन सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? तो 58 का सही आंसर ऑप्शन सी भारत। चलिए अगला प्रश्न 59 है, संयुक्त राष्ट्र महासभा का मुख्यालय कहाँ है? तो 59 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा न्यूयॉर्क। प्रश्न 60 है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो 60 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा हेग। प्रश्न 61 है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो 61 का सही आंसर ऑप्शन सी आयरलैंड। प्रश्न 62 है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या क्या है? तो 62 का सही आंसर ऑप्शन सी 6। प्रश्न 63 है, मूल संविधान में अनुच्छेद 31 किस अधिकार से संबंधित है? तो 63 का सही आंसर ऑप्शन डी संपत्ति का अधिकार। प्रश्न 64 है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो 64 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 25। नहीं, इसका अगर वर्तमान में बोलेगा, हाँ वर्तमान में है, ठीक है, तो वर्तमान में कितना हो जाएगा 25, और इसे मूल रूप से बोलेगा तो 22, लेकिन इसका 64 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न 65 है, भारतीय संविधान ने आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिया है? तो 65 का सही आंसर ऑप्शन डी बाइमर जर्मन। ठीक है। प्रश्न 66 है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ? तो 66 का सही आंसर ऑप्शन बी 1946। प्रश्न 67 है, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्व उल्लेखित है? तो 67 का सही आंसर ऑप्शन सी चौथे। प्रश्न 68 है, किस अनुच्छेद के द्वारा गौवध पर प्रतिबंध लगाया गया? तो 68 का सही आंसर ऑप्शन डी 48। प्रश्न 69 है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायत की व्यवस्था से संबंधित है? तो 69 का सही आंसर ऑप्शन बी 40। प्रश्न 70 है, भारतीय निर्वाचन आयोग में कितने चुनाव आयुक्त हैं होते हैं? तो 70 का सही आंसर ऑप्शन सी 3। प्रश्न 71 है, किस भारतीय प्रधानमंत्री ने शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किया था? 71 का सही आंसर ऑप्शन सी इंदिरा गांधी। प्रश्न 72 है, ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था? 72 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 1966। चलिए अगला प्रश्न 73 है, भारत चीन युद्ध कब हुआ था? तो 73 का सही आंसर ऑप्शन बी 1962 में। प्रश्न 74 है, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो 74 का सही आंसर ऑप्शन सी काठमांडू।
प्रश्न 75 है, सार्क के कितने सदस्य हैं? तो 75 का सही आंसर ऑप्शन सी 8। प्रश्न 76 है, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो 76 का सही आंसर ऑप्शन डी सरदार पटेल। प्रश्न 77 है, आसियान में कितने सदस्य देश है? तो 77 का सही आंसर ऑप्शन डी 10। प्रश्न 78 है, भारत के कौन प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे? तो 78 का सही आंसर ऑप्शन बी मोरारजी देसाई। प्रश्न 79 है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो 79 का सही आंसर ऑप्शन बी श्री कृष्ण सिंह। प्रश्न 80 है, डीएमके किस राज्य का क्षेत्रीय दल है? तो 80 का सही आंसर ऑप्शन बी तमिलनाडु। प्रश्न 81 है, संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता का प्रबंधन है? तो 81 का सही आंसर ऑप्शन सी 44 में। प्रश्न 82 है, राज्य चुनाव आयोग किसका चुनाव करता है? तो 82 का सही आंसर ऑप्शन बी पंचायती राज संस्थाएं। प्रश्न 83 है, भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो 88 का सही आंसर ऑप्शन बी 30 वर्ष। ये 83 का है, ठीक है। 83 का सही आंसर ऑप्शन बी 30 वर्ष। प्रश्न 84 है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निम्नलिखित में से कौन हिस्सा नहीं लेता है? तो 84 का सही आंसर ऑप्शन डी विधान परिषद के सदस्य। 83 का सही आंसर देख लीजिएगा, इसका सही आंसर बी नहीं ऑप्शन सी होगा। 83 का सही आंसर ऑप्शन सी 35 वर्ष होगा, ठीक है। और 84 का सही आंसर ऑप्शन डी होगा। ये गलत है, ऑप्शन सी सही आंसर ऑप्शन प्रश्न 83 का। प्रश्न 85 संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है? तो 85 का सही आंसर ऑप्शन बी 61। प्रश्न 86 है, राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों की संख्या क्या होती है? तो 86 का सही आंसर ऑप्शन बी 12। प्रश्न 87 है, भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन लगा सकता है? तो 87 का सही आंसर ऑप्शन डी भारतीय संसद। प्रश्न 88 है, अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति किससे सलाह मांग सकता है? तो 88 का सही आंसर ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय। प्रश्न 89 है, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? तो 89 का सही आंसर ऑप्शन बी 123। प्रश्न 90 है, किसके लिखित परामर्श पर अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति देशव्यापी आपातकाल भी घोषणा कर सकती है? तो 90 के सही आंसर ऑप्शन सी केंद्रीय कैबिनेट। प्रश्न 91 है, भारत में सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचा का विचार कहाँ से लिया गया है? तो 91 का सही आंसर ऑप्शन बी कनाडा। प्रश्न 92 है, स्थानीय स्वशासन का विषय किस सूची में आता है? तो 92 का सही आंसर ऑप्शन बी राज्य सूची। प्रश्न 93 है, भारत में नगरीय प्रशासन की स्थापना किस वायसराय ने की? तो 93 का सही आंसर ऑप्शन बी लॉर्ड रिपेन। प्रश्न 94 है, नया पंचायती राज किस कमेटी की सिफारिशों पर आधारित है? तो 94 का सही आंसर ऑप्शन ए बलवंत राय कमेटी। प्रश्न 95 है, 53वां एवं 73वां एवं 74वां संवैधानिक संशोधन कब लागू हुआ? तो 95 का सही आंसर ऑप्शन ए 1993 में। प्रश्न 96 है, भारत के कितने स्तरीय पंचायती राज की स्थापना की गई है? तो 96 का सही आंसर ऑप्शन सी त्रिस्तरीय। प्रश्न 97 है, 74वें संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो 97 का सही आंसर ऑप्शन सी 12वीं। प्रश्न 98 है, पंचायतों के चुनाव कितने वर्ष में होते हैं? तो 98 का सही आंसर ऑप्शन बी 5। प्रश्न 99 है, निम्न में से किस देश का संविधान सबसे विशाल है? तो 99 का सही आंसर ऑप्शन सी अपना देश भारत का। प्रश्न 100 है, भारत में अब तक कितने आम चुनाव हो चुके हैं? तो 100 का सही आंसर ऑप्शन सी 17। तो सारा प्रश्न को हम आंसर बता दिए हैं। अब आपका काम है मिलाना और लास्ट में फाइनल स्कोर बताने बोले थे, तो कमेंट में फाइनल स्कोर अपना अपना बता के जाइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।